एक शानदार सा स्ट्रेटजी लेके आपके सामने आया हूँ। पहले देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या-क्या किया जा सकता है। इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएँगे। यहाँ पे आप थोड़ा-सा लिखिएगा, मैं आपको बताता हूँ धीरे-धीरे करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इस नाम से तो हज़ारों है, हज़ारों। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बेहतर कौन-सा होगा। आइए, थोड़ा-सा आप यहाँ से नीचे, नीचे, नीचे जाएँगे। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे और और सीधा ये ट्रेडिंग व्यू के सेक्शन में आके आप इंडिकेटर सेक्शन में आके आप यहाँ पे लिखेंगे और नीचे जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस नाम के बहुत सारे हैं, तो हमको यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको वो काम करना पड़ेगा। ये वाला देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। इसको हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करते तो आपके सामने एक इंडिकेटर आ गया है। इस इंडिकेटर को आप बड़ा साधारण मत समझिएगा, मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। 15 लिखा हुआ है, इसको आप कर दीजिए 30। इसके यहाँ भी 15 है, इसको भी कर दीजिए 30। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की चीज़ को देख लेगा। आइए, अब बात करते हैं कि ये कितना रियल टाइम पे काम कर रहा है। तो इसका सही सबसे अच्छा जवाब पहले ये देख लीजिए कि काम कैसे कर रहा है, फिर रियल टाइम है या बाकी क्या है उसको ज़रा देख लेंगे। आप देखेंगे तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बेहतरीन जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट कहाँ-कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर मार्केट सपोर्ट भी ले रहा है, फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस भी कर रहा है, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान से हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे सवाल आता है कि ये रियल टाइम पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखता है या किसी भी वक़्त में आपके लिए ये अच्छा काम नहीं करेगा। दोनों ही मैं इसके पहलू पे बात करूँगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, एक नया यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। हालाँकि ये रेजिस्टेंस काफ़ी पहले से बना हुआ है, लेकिन इस इंडिकेटर की ख़ासियत है, जैसे मैंने आप सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में हम गए थे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को थोड़ा-सा आसानी से समझ सकें। यहाँ पे 30-30 मैंने लिखा है, ठीक है? 30-30 लिखा है, 15-15 था। आप चाहे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 15 मिल रहा है, आप उस पे भी काम कर सकते हैं। आप उसको भी देख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें भी काम आपका अच्छा हो जाएगा। 15 में थोड़ा-सा ये और फाइन ट्यून हो जाता है, बस इतना ही है। लेकिन अगर सवाल आता है सपोर्ट क्या ये सही ढंग से दिखाता है? क्या ये रेजिस्टेंस सही ढंग से दिखाता है? हाँ, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है, लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि मार्केट का ये जहाँ जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है? यहाँ से लेने के बाद ये रियल टाइम की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम दिस इंडिकेटर नीड्स एटलीस्ट 3 कैंडल्स। 3 कैंडल के बाद आपको ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये कैंडल अभी बन रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी तो बना हुआ है रेजिस्टेंस, सपोर्ट नीचे बना हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये बनने के लिए जब ये बन जाएगा, आपको जब मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखेगा, तो कम से कम वो 3 कैंडल जा चुका होगा, फिर यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखाएगा। इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान रख के हमने देखा कि अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर काम किया जाए, तो सबसे बेहतरीन वो चीज़ आपके लिए काम कर सकता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो सबसे बेहतर आपके लिए चीज़ों को सँभाल के रखता है। अब इसी चीज़ को आप अगर सपोर्ट की तरफ देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक समय था कि मार्केट इस जगह को एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा था, ठीक है? हुआ ये कि जैसे प्राइस दोबारा बहुत समय बाद, ये कब ऐसा ये वाला सपोर्ट बना था, अगर मैं इस सपोर्ट के बारे में बात करूँ, तो लगभग इस जगह से सपोर्ट बनना शुरू हुआ था, ठीक है? यहाँ पे सपोर्ट बना, मार्केट ऊपर गया, वो दोबारा आया, मार्केट ने फिर से इसका सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। यहाँ से दोबारा आने के बाद आप देखेंगे ये पूरी तरीके से नीचे नहीं आया, पूरी तरीके से नीचे नहीं आई, इस एरिया को नहीं ढूँढ पाया। लेकिन उससे पहले इसको और एक यहाँ पे कैंडल मिल गया, सपोर्ट सपोर्ट मिल गया। लेकिन ये जब सपोर्ट यहाँ पे उत्पन्न हुआ होगा, तो कम से कम यहाँ पे आपको इस कैंडल पे उत्पन्न हुआ होगा, इस कैंडल पे नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये रियल टाइम पे ना कम से कम 2-3 कैंडल जाने के बाद आपको या तो सपोर्ट दिखाता है या तो रेजिस्टेंस दिखाता है। तो इसीलिए हमने सेटिंग को अब जैसे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद ये रेजिस्टेंस ले नहीं रहा है, ठीक है? प्राइस एक्शन देखेंगे वो भी आपके लिए बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कैंडल नहीं है जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। ना इस कैंडल ने दिया है, ना इस कैंडल ने दिया, उससे पहले ही मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं उस सेक्शन पे आ रहा हूँ जहाँ पे हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं। जैसे इस जगह को पहले सपोर्ट की तरफ हम देख लेते हैं।
इस कैंडल ने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, हम यहाँ से बिल्कुल मूव कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। वैसे ही अगर आप इस कैंडल को देखते तो इसके नीचे कोई कैंडल आया ही नहीं रेड कैंडल, तो प्राइस एक्शन के मुताबिक भी अगर रेजिस्टेंस मिलता है, फिर और एक रेड कैंडल बनता है, उसके नीचे और एक रेड कैंडल बनता है, तो ही फिर यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को मान के समझ सकते कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन पहले कह रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे तो कोई कैंडल नीचे नहीं आ रहा है, अभी तो उससे यहाँ पे उल्टा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ना ही हमारे लिए एग्जिट करने का कोई मतलब बनता, ना ही एंट्री करने का। और चूंकि ये ऊपर के ऊपर और जा रहा है, हाँ यहाँ पे जब कोई दूसरा को प्राइस एक्शन दिखेगा, वो जगह ज़रूर हो सकता है कि आप वहाँ से या तो निकल जाइए या फिर नई एंट्री हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।